सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, ओएमआर में गलती की वजह से बहुत सारे छात्र परेशान थे कि ओएमआर सीट में गलती कर दी है। अब क्या क्या गलती की है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ। कई बार बच्चों ने डेट ऑफ जो आपका रोल नंबर था, रोल नंबर के नीचे गोला गलत करा है। साइन कई बार हिंदी इंग्लिश ये सारी चीजें। तो इन सभी चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूं कि क्या इसका समाधान है। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मजा नहीं आता, मोटिवेशन नहीं मिलता। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, जो ऑथेंटिक अपडेट आपको एनालिसिस के साथ दी जाती है। आपको नोटिफिकेशन, हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि जो ओएमआर सीट में गलती को लेकर के बहुत सारे बच्चे वहां पर पहुंचे बीपीएससी ऑफिस, तो वहां पर यह निष्कर्ष निकला। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि अगर आपने यार गलती कर दी तो क्या टीचर। यार प्रेशर जो होता है ना, वो ज्ञान का नहीं होता है। वहां पर ज्ञान के साथ साथ आप देखोगे ना, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी होती है ना, उन जिम्मेदारियों का जो बोझ है ना, वो वहां पर गलती करा देता है। और यार गोला इतना छोटा सा है। अब मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, उसमें मान के चलो एक पे एक है, ठीक है। तो यहां पर गोला करना था तो बच्चे ने 2 पर गोला कर दिया। तो इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं कई बार डेट ऑफ बर्थ वहां पर लिखना था और बच्चों ने क्या लिख दिया, सेम डेट को लिख दिया कि कौन सा डेट चल रहा है। तो कई बार एकदम दिमाग काम नहीं करता, ब्लैंक हो जाता है सब कुछ। वो सिचुएशन में कहीं ना कहीं बीपीएससी ने एक राहत देते हुए कहा है कि इन सभी चीजों को हम लोग मैच कर लेंगे। कैसे मैच करेंगे, कहने का मतलब है कि आपका जो रोल नंबर है 32 है, ठीक है। तो आपके नीचे आपके पीछे जो है वो 33 है, आपके आगे जो है 31 है, तो आपका रोल नंबर 32 मान करके चेक कर दिया जाएगा। अगर उसमें गलती होगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी कॉपी चेक होगी। और रही बात नाम गलत को लेकर के, तो इस चीज को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाम तो मुझे नहीं लगता है कि नाम किसी ने गलत लिखा होगा। बट नाम को छोड़िए, सिग्नेचर को लेकर के बात आ जाती है कि सिग्नेचर, तो देखिए सिग्नेचर आपने भतेरे कई जगहों पर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी करोगे, वहां पर तो आप जांच कर ही लोगे। देखो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन जो अच्छा कर दे उसकी नौकरी की बात नहीं है। बात ऐसी है कि आप बंदे वही हो जो परीक्षा में बैठे और आपका वही डॉक्यूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप ही पढ़ाने वाले हो, आपने परीक्षा पास की है और उसके बाद आप यहां पर सिलेक्टेड हो। तो यार आप बीपीएससी को यही तो चाहिए ना, एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए। तो उनको थोड़ी सी गलती कर दी, आपने डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा गोला गलत कर दिया, तो इस चीज को लेकर के उनको दिक्कत नहीं है। आपने क्वेश्चन कितने सही किए, आप आंसर की जितना निकाला गया, जो कट ऑफ निकाली गई उसमें आप आ जाते हो कि नहीं, उससे तो ये बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स लगा। बच्चे ऐसा बता रहे हैं वहां पर कि कहीं ना कहीं आप देखो तो नाम को लेकर के, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, गोले को लेकर के, साइन वगैरह को लेकर के आप निश्चिंत रह सकते हैं। और जो भी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है कि यहां पर साइट खोल दी गई है किस चीज को लेकर के, थोड़ा सा एडिटिंग करने के लिए। एडिटिंग आप कर सकते हैं कहीं भी आपको कोई दिक्कत दिखता है तो, लेकिन आप अपलोड नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो गलती हो जाती है, ठीक है। जैसे कि 10th का मार्कशीट अपलोड करना था, आपने 12th का कर दिया, पता नहीं चलता है कई बारी, ठीक है। या फिर आपने नहीं किया, साइबर कैफे वाले ने कर दिया, तो आपको उसकी सजा क्यों मिले। आप तो सिर्फ एक कैंडिडेट हैं जो एक अच्छा खासा नॉलेज लेकर के परीक्षा में अच्छा कट ऑफ में आना चाहते हैं और उसके बाद सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली चीजें थोड़ी बहुत चलती रहती है। जैसे घर में थोड़ा बहुत झगड़ा चलता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि रिश्ते टूट जाते हैं। तो थोड़ा बहुत आपसे कमी अगर हो गई तो ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि कब तक रिजल्ट आ सकता है। तो जो स्पीड, जो आप देखोगे ना, जो स्पीड पकड़ी है बीपीएससी ने और जिस तरीके से काम किया जा रहा है, उन स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो बहुत जल्द आपके रिजल्ट आने की संभावना है। लेकिन पहले आंसर की तो आ जाए। सर कैसी बात कर, पहले आंसर की तो आ जाए। तो आंसर की कब तक आएगी, तो देखिए सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि सैटरडे तक आंसर की आपको आ जाए, मतलब कि कल तक आपकी आंसर की आ सकती है, ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। लेकिन अभी फाइनल अपडेट नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कल शाम तक आपको आंसर की देखने को मिल सकता है। चलिए आंसर की जब तक आए तब तक आप लोगों ने मिला रखा है, कभी यूट्यूब से मिला रखा है आप लोगों ने, तो किसी के 55 आते हैं, किसी के 60 नंबर आते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन फाइनल आंसर की जो होगा वो होगा। और कितने नंबर अगर आ रहे हैं अभी फिलहाल के लिए आपके, तो आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। अब मैं बता देता हूं कैसे कैसे डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं। बेसिक मैं डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के बाद में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए बतेरे वीडियो यूट्यूब पर पड़ी भी होगी, लेकिन मैं उस चीज के बारे में बात नहीं करूंगा कि आप 10th का सर्टिफिकेट ले लीजिए, 12th का ले लीजिए, आप डोमिसाइल ले लीजिए, आधार कार्ड में ठीक कराइए, ठीक है। मैं ये सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि आप डॉक्यूमेंटेशन में तैयार क्या करना है। जैसे कि आपका 12th का मार्कशीट है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, तो उसमें अगर कोई इरर है, जैसे पापा का नाम आपका सिंह है, चाहे आपके नाम में सिंह है, तो SINGH है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, SNIGH कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके की छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं वो,
तो जब ये गलतियां वो करते हैं ना, तो इन गलतियों को वहां पर तो कुछ होता नहीं है बेसिकली, लेकिन फिर भी वहां पर ये कुछ हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, एफिडेविट लगता है तो काम चल जाता है। बट अगर पॉसिबल है तो इसको सुधार लीजिए, इन फ्यूचर भी कभी भी आपको कहीं इससे प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी सेम सिचुएशन है, एफिडेविट लग जाता है, बट अगर सुधार हो जाए तो उसको सुधार करवाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड में अगर आप देखोगे, आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड अगर है तो उसमें भी डेट ऑफ बर्थ मैच करना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड पे पापा का नाम मैच करना चाहिए। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। केयर ऑफ आ जाता है आजकल, ठीक है ना, अब पहले आता था केयर ऑफ आता था, पहले डॉटर ऑफ आ जाता था, इस तरीके से सन ऑफ आता था, अब केयर ऑफ आता है। तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये सारी चीजें मैच करनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो अगर कितने नंबर आ रहे हैं, तो मोटा मोटी अगर मैंने अभी एनालिसिस किया है, आज मैंने एक भी कट ऑफ की वीडियो नहीं डाली बीपीएससी पर, क्योंकि अभी कोई मतलब नहीं बनता बार बार कट ऑफ की वीडियो मैं डालूं आप लोगों को बेवजह का। लेकिन हाँ, अभी एक सर्वे जब मैंने करा तो यहां पर देखा कि बिहार की महिलाएं कितनी है और बाहर की महिलाएं कितनी है, तो एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा था जिसको लेकर के मैं वीडियो बनाने वाला हूं। और उसमें आपको मैं बताऊंगा कि फाइनली महिलाओं का कट ऑफ कितना जाएगा, जो बाहर की महिलाएं हैं। ठीक है, तो अगर आप बाहर की महिला हैं और देख रही हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है, ताकि फर्दर आगे का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोटा मोटी मैं बता देता हूं कि अभी अगर आपके 55 नंबर आ रहे हैं, अभी टीम काम कर रही है कि कितने नंबर पे होगा, बट मोटा मोटी अगर आपके 55 नंबर तक आ रहे हैं, ठीक है, 55 नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, बाकी बाकी कैटेगरी में अगर आपके 45-50 में नंबर आ रहे हैं, और 50 नंबर वाले भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर ले भाई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आपके 5-10 नंबर बढ़े। तो मोटा मोटी में मान लीजिए कि अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं, 49 नंबर वाले भी अपने डॉक्यूमेंट सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 48, 45, 48, 47 ये जितने भी नंबर वाले हैं, ये भी अपने डॉक्यूमेंट को करेक्ट करवा लें, इन फ्यूचर दिक्कत ना हो यार। मान लो इसमें सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगले बार जब भी भर्ती आएगी उसमें भी तो डॉक्यूमेंट करेक्शन चाहिए ही ना, तो आज ही करवा लो। ठीक है, तो बहती गंगा में हाथ आप भी धो लो, आप इस चीज को करवाओ। ठीक है, बाकी जो भी होगा चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, और बहुत जल्द आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नोटिफिकेशन मिलेंगे। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले आपके यहाँ पर आंसर की जारी करने की बात हो रही है, वो कल तक देखने को मिल जाएगा एक न्यूज, या तो आंसर की ही आ जाए, या तो आपको देखो ओएमआर सीट को लोड करने में टाइम लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, ओएमआर सीट को भी लोड करना उसमें टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। अगर कल नहीं आता तो कल कुछ अपडेट जरूर आ जाएगा कि आंसर की कब तक आ सकती है, उसके बाद तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। कट ऑफ जो आप लोग बता रहे हैं ना 60+, 70+, बहुत सारे बच्चों के, उसमें बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलने वाला है। तो मुद्दे की बात यह है, बस फाइनल खत्म करते हैं वीडियो को। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। मुद्दे की बात यह है, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं, अगर आपने नाम गलत कर दिया है, नाम तो मुझे नहीं लगता कोई गलत कर पाया होगा, लेकिन हाँ कई बार क्या होता है, वहां पर इंग्लिश में नाम लिखना है, किसी बच्चे ने हिंदी में नाम लिख दिया हो, ठीक है, हिंदी में नाम लिख दिया हो, डेट ऑफ बर्थ की जगह पे किसी ने सेम डेट को लिख दिया हो, गोला गलत हो गया, जैसे कि ये बहुत बड़ी समस्या है गोला गलत करते समय, क्योंकि हाथ उस समय कांपने लगेंगे इंसान के, क्योंकि नौकरी की बात है ना यार, तो बच्चा प्रेशर में आता ही है। ऐसा नहीं है कि बीएड वाला बच्चा है तो नहीं करेगा, बीटीसी वाला बच्चा है तो नहीं करेगा, हर बच्चा कर सकता है। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें हैं, तो यहां पर जैसे 1, 2, 3, 4 करना था, यहां पर 4 गोले हैं, यहां पर 4 गोले हैं, ठीक है, यहां पर 4 गोले हैं, ठीक है, तो आपको करना कैसे होता है, 1 पर 1 पे करना है, 2 पर 2 पर करना है, लेकिन कई बार 3 की जगह ना यहाँ पर 4 पे हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। अब यहाँ पर 4 पे करेगा, कहेगा ओ माँ ये देखो 3 पर हो था, 4 पे कैसे हो गया गोला, अब क्या होगा पता नहीं, कॉपी चेक होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं आप निश्चिंत रह सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपका जो रोल नंबर है उससे मैच करके आगे और पीछे से आपकी कॉपी को जांच कर दी जाएगी। ऐसी उम्मीद है, संभावनाएं हैं जो बताई जा रही हैं, अब देखना क्या होगा होता है, बट फिर भी स्टिल आप होप रख सकते हैं, इन सभी चीजों से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अच्छे कैंडिडेट हैं तो आपको जरूर शामिल किया जाएगा। साइन को लेकर के भी दिक्कत नहीं लेना है, जैसे फोटो के बगल में आपके साइन थे, 2-2 साइन थे, तो यहाँ पर हिंदी में करना था या इंग्लिश में करना था, तो आपने अगर यहाँ पर दूसरी साइन कर दी कहीं ना कहीं, जैसे कि आप मान के चलो रमेश नाम है आपका, आपने रमेश ऐसे लिखा, ठीक है, नॉर्मली, और साइन आप ऐसे करते हो, ठीक है, तो आपने इसके बजाय नाम लिख दिया बस, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी इस चीज के बारे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको कैंडिडेट जो है अच्छा चाहिए, तो यहां पर भी मुझे नहीं लगता कोई होना चाहिए, और उनकी तरफ से भी ये कहना है कि बच्चा अगर अच्छा होगा तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं टॉलरेट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको हम लोग शामिल करने की कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को लेकर के परेशान बिल्कुल मत होना, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। ठीक है, गलतियों से ही इंसान सीखता है, गलती हो गई तो हो गई, क्या कर सकते हैं इसमें,
ठीक है ना। गलतियों से इंसान सीखता है, आप सीख रहे हो और आगे चल के भविष्य में अगर गलती की हो तो आप मतलब इंसान हो, आपसे गलती हो गई है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगर आपने गलती नहीं की है इसका मतलब आपने पहले गलती कभी की होगी। ठीक है, चलिए मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।